देखिए, हमें बहुत उम्मीद है कि कल केंद्र की मोदी सरकार अपनी अकड़ छोड़ेगी और जो चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन करके बैठी है सरकार, वो कल आंखें खोलेगी और किसानों की बातें मानेंगे। और अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी की परेड दिल्ली में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से होगी। तो उस ऐलान में हम समाजवादी लोग जो मदद कर सकते हैं वो देश के किसानों की करेंगे, देश के किसानों के साथ खड़े हैं। और अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हो गया। ये बात जितनी जल्दी सरकार को समझ में आ जाए वो सरकार के लिए उतना ही अच्छा है। सोनिया गांधी जी कह रही हैं, अन्नदाता जिस तरह से 39 दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी ठंड और बारिश में, मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब जनता और किसानों के हितों की रक्षा करना भी होता है। देखिए, लोकतंत्र जिस दिन ये सरकार समझ जाएगी उस दिन सबके हृदय पिघल जाएंगे किसानों का आंदोलन देख करके। कल रात भर बारिश हुई, ठंडक में हवा चल रही है। आप सोचिए कि किसान भीग करके भी डटा हुआ है और देश के प्रधान सेवक महल में सोए हुए हैं और कहते हैं हम फकीर हैं, गरीब परिवार से निकल के आए हैं। आपकी गरीबी और फकीरी कहीं दिख नहीं रही है, आपकी तो उद्योगपतियों की गुलामी दिख रही है, उनके चरणों में चरण वंदना दिख रही है कि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, करोड़ों देश के किसानों के खिलाफ आप जा सकते हैं। यूपी में जो उपद्रवियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जो लोग पहुंचाते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ उनकी संपत्ति कुर्क करने का जो नियम है उसको मध्य प्रदेश सरकार भी लागू करने वाली है और इस पे मुख्यमंत्री ने वहां के बयान दिया। तो ये अच्छी बात है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कानून केवल राजनीति के लिए तो नहीं है। अगर ये कानून मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले आ गया होता तो आज जो लोग सरकार में बैठे हैं वो तो जेल में होते, क्योंकि उनसे ज्यादा उपद्रवी तो किसी का इतिहास है नहीं। दंगे कराना, गाड़ियां तोड़ना, आगजनी करना, ये तो उनसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस और अन्य जो विरोधी लीडर्स हैं, जब वो अपने एजेंडे अपनी पॉलिटिक्स में फेल हो गए तो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई डर नहीं पैदा कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी वैक्सीन के खिलाफ कोई बात नहीं करी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमें वैज्ञानिकों पे भरोसा है, डॉक्टरों पे भरोसा है, पर उन वैज्ञानिकों का क्या करेंगे जो नाली की गैस से खाना बनाने लगते हैं, गोबर से रोजगार देने लगते हैं। कहते हैं बादल में रडार काम नहीं करता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है ना कि जो इस तरीके के वैज्ञानिक हैं उन पर भरोसा नहीं है, भाजपा पर भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा है कि सरकार पहले बताए कि देश के गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन कब तक सरकार लगवाएगी। ये क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि देश में सभी को वैक्सीन मुफ्त में सरकार देगी। गाजियाबाद के मुरादनगर में जो घटना हुई है कैसे देखते? देखिए, गाजियाबाद की मुरादनगर की जो घटना है शमशान घाट की, 17 लोगों की जान चली गई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। किस विभाग ने बनाया था, कौन अधिकारी शामिल थे, किस ठेकेदार ने बनाया था, उन सब के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ना हो, 24 घंटे के अंदर वो सारे के सारे जेल में होने चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जो करते हुए कहा है कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों को, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इन सबको विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कारण है कि अखिलेश यादव जी को ऐसी शंका थी कि वैक्सीन को मिसयूज भी हो सकता है। नहीं भाई, उसी शंका पे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जो भाजपा प्रचार कर रही है कि मानो ये उसकी वैक्सीन हो, तो भाजपा की वैक्सीन तो है नहीं, ये तो देश की वैक्सीन है, भारत की वैक्सीन है, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं है।
सवाल क्योंकि भाजपा की नीतियों पर है, उनके कार्यक्रमों पर है। हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए, हम आप सब लोग, पूरी सरकार ये कहती है हम अमेरिका से आगे हो गए, हम रसिया से आगे हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वैक्सीन लगवाई, रसिया के नेतृत्व ने वैक्सीन लगवाई। अब जब नंबर यहां आया वैक्सीन का, तो मोदी जी क्यों भाग रहे हैं पर्दे के पीछे? योगी जी कहें कि 15 तारीख को सबसे पहले वैक्सीन हम लगवाएंगे, एक दें संदेश, क्यों नहीं देते? तो इसलिए हमारे नेता ने कहा है कि वैक्सीन पूरे देश में फ्री में लगनी चाहिए, और अगर ये सरकार नहीं लगवाएगी 22 में, तो सरकार सपा की आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सबको वैक्सीन फ्री में। अखिलेश जी ने अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया सामने। उनका कहना है कि जो पहले की सरकारें थी वो चाहती थी ये सब मुद्दे कभी हल ना हो। जो कहते थे कि राम एक इमेजिनेशन है और उनके भक्तों पे गोली चलवाने का भी काम किया, जो कहते थे कि राम कभी थे ही नहीं, वही लोग अब कह रहे हैं कि राम सभी के हैं। देखिए, भगवान राम सबके हैं, और भगवान राम के बारे में एक ही बात प्रचलित है कि कण कण में राम है। हमको योगी जी का मुद्दा नहीं छीन रहे हैं, क्योंकि हम भगवान राम को भजते हैं, वो भगवान राम को बेचते हैं। कोई भगवा कपड़ा पहन लेने से साधु नहीं हो जाता ना, या मंदिर में बैठ लेने से साधु नहीं हो जाता। साधु के आचरण होते हैं, विचार होते हैं, सोच होती है, वो तो किसी में दिख नहीं रही है। तो भगवान राम के नाम पर हम लूट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, कोई अपना राम ना समझे। भगवान को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, अपने आप को साधु कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी अगर ये बात कहें तो उन पर तो शोभा नहीं देती। अगर आपको केवल भगवान राम के नाम पे राजनीति करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवानों को कम से कम आप दलों में मत बांटिए।